अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। जो आज हमारा बाब नंबर है वो 10 है और इसका उन्वान है इख्तलाफात ख़त्म करना, जिसको हम अंग्रेज़ी में बच्चों कहते हैं वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट्स। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं हासलाते तालीम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस बाब के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं और हम क्या क्या इससे जान सकते हैं। ये सब ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है। नंबर 1 है स्कूल, घर और मुकामी आबादी में पैदा होने वाले इख्तलाफात और झगड़ों को जान सकें। बिल्कुल बच्चों, जो घरों में, स्कूल में जो इख्तलाफात होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं और इसका क्या हल है और हमें उसके वक्त क्या रद्द अमल अख्तियार करना चाहिए, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2, इख्तलाफात की सूरत में लोगों के एहसासात की निशानदही कर सके। निशानदही से मुराद है कि हमें पता लग सके कि लोगों के इसके बारे में क्या एहसासात हैं। हम इस बाब में ये पढ़ेंगे और जानेंगे। नंबर 3 है दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ इख्तलाफात की वजूहात की निशानदही कर सकें। नंबर 4, जान सकें कि लोग घर और स्कूल में इख्तलाफात को ख़त्म कैसे करते हैं। बिल्कुल, ये भी हम इसमें देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे और सारी वजूहात देखेंगे कि इख्तलाफात की क्या क्या वजूहात हैं, हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। नंबर आखिरी जो हमारा 5 नंबर है, इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए बहस और मसाइल के हल का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल बच्चों, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इख्तलाफात ख़त्म करना ही हमारा आज का उन्वान है और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है हम देखेंगे कि इसका क्या मायनी है। आम इख्तलाफात, जिसको हम अंग्रेज़ी में इंग्लिश में कहते हैं आम को कॉमन, और इख्तलाफात को कहते हैं डिसएग्रीमेंट्स। ये आप देख भी रहे हैं कि इन दोनों बच्चों को गुस्सा आ रहा है और ये यहाँ पे छीन रही है, यहाँ पे छीन रही है। तो ये इख्तलाफात को उन्होंने जो तस्वीर के साथ हमें दिखाया है। हम अपने घर, स्कूल और दूसरी जगहों पर अक्सर देखते हैं कि एक ही मामले पर लोगों की राय मुख्तलिफ होती है। वो किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं होते, उसे इख्तलाफात राय कहते हैं। बाज़ औक़ात ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते झगड़ों में बदल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों कि इसका मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि जब हम घरों में होते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, हमारे असातिज़ा कराम होते हैं, हमारे और भी बहुत से मिलने मिलाने वाले होते हैं। अगर कोई एक बात पे गुफ्तगू हो रही हो तो हर किस्म की मुख्तलिफ राय उस बयान में चल रही होती है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है नहीं ये नहीं ठीक है, ये ठीक है। और हर कोई समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बात जो है वो 100% बिल्कुल ठीक है, मैंने अगर किसी को मशवरा दिया है तो वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसा होता है कि जो दूसरा बोल रहा है, जो दूसरा बता रहा है, जो दूसरा इंसान है, वो जो चीज़ बयान कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। तो बच्चों, इसी वजह से जो है इख्तलाफात होते हैं और इसी को हम इख्तलाफात कहते हैं कि अपनी बात को जो है हम 100% दुरुस्त समझते हैं और दूसरों की बात को हम गौर नहीं करते हैं, सुनना भी ज़रूरी नहीं समझते और बस ये समझते हैं जो हम कह रहे हैं, जो मैं हूँ वही ठीक है, अगला बिल्कुल गलत है। तो इसी वजह से जो है बच्चों इख्तलाफात शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इतने बढ़ जाते हैं कि हमसे जो है काबू नहीं हो पाते, हमारे बस में नहीं रहते। इसलिए उन्होंने आखिरी लाइन में यही कहा है कि बाज़ औक़ात ये इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते झगड़ों में भी बदल जाते हैं। अक्सर बच्चों आपने देखा होगा टीवी ड्रामों में भी या वैसे भी सुना होगा, अगर देखा नहीं है, कि जब कोई बहस हो रही होती है, कोई मुबाहिसा हो रहा होता है या कोई बातचीत भी हो रही होती है, तो वो गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाती है और वो फिर इतनी लंबी और तवील हो जाती है कि उसकी वजह से जो है आपस में लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। जिस तरह कभी आपने सड़क पे कभी कार एक्सीडेंट देखा होगा, कोई भी इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा देखा होगा, तो वो इसी वजह से होता है कि बहस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तकरीर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बातचीत बहुत लंबी चली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जो लड़ाई झगड़े में शुरू हो जाती है। बच्चों, अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि इख्तलाफात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मसलन घरों में, बहन भाइयों में चीज़ों के इस्तेमाल और मलकियत पर भी कभी कभार इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। इसी तरह क्लासरूम में भी आपके दरमियान बैठने की जगहों पर इख्तलाफ राय पाया जाता है। बच्चों, जिसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के हिस्सों में देखें तो हमारे भी इर्द गिर्द बहुत से इख्तलाफात मौजूद होते हैं, जिस तरह के बहन भाइयों में हो जाते हैं, घरों में हो जाते हैं। और अगर हम अक्सर जब क्लासरूम में जाते हैं तो अक्सर बच्चे इस बात पर भी लड़ाई कर रहे होते हैं
कि ये जगह मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, यहाँ पे मैंने बैठना है। या एक और इख्लाफ़ात ये भी होता है कि हर इंसान अपनी दोस्त की जगह रखता होता है, ठीक है। बच्चों, आपने भी अक्सर ऐसा देखा होगा टीवी ड्रामों में या सुना होगा अपने बड़े बहन भाइयों से या अपने पेरेंट्स से, वालिदैन से, कि हम जब छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम बड़े भी हो जाते हैं, तो हम हमेशा अपने दोस्त की जगह रखते होते हैं। या इवन अगर हम शादी पे भी बच्चे चले जाएँ तो वहाँ पे हम अपने बहन भाई या कज़न्स की जगह नहीं रखते। तो अगर कोई भी आगे वहाँ आंटी अंकल बैठ जाए तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो इसकी वजह से जो है इख्तलाफात हमारी ज़िंदगी में पैदा होना शुरू हो जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई में तब्दील होता चला जाता है। अब अगर आप इसको देखें, ये एक सर्कल उन्होंने दिया हुआ है ओवल शेप में। तो सबसे पहले मैं इसको यूँ कर रही हूँ, एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है, कोशिश से ख़त्म किए जा सकते हैं, काबू ना पाया जाए तो झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इख्लाफ़ात हैं वो रोज़मर्रा से मुराद है कि हमारी आम की रूटीन बन चुकी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। किसी भी वक्त कहीं भी हो जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी बात पे हो सकता है, कोई भी मौका हो, बेशक खुशी का हो, गम का हो। और आखिर में वो दो कह रहे हैं कि कोशिश से ख़त्म किए जा सकते हैं। कोशिश से मुराद ये है बच्चों कि अगर हम अपना बड़ा दिल कर लें, अगर हम लोगों को माफ़ करना सीख लें, हम अगले की गलती को माफ़ कर दें, दरगुज़र कर दें, और अपने गुस्से को पा लें, गुस्से पर जो है काबू पा लें और उस टाइम हम गुस्सा ना हों, तो इन सब वजूहात की वजह से हम अपने गुस्से को पाकर जो है लड़ाई झगड़े ख़त्म कर सकते हैं, इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर सकते हैं, लोगों के दरमियान में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। और इसकी वजह से यही है कि हमारी ज़िंदगी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बच्चों के जो डिप्रेशन में चले जाते हैं इख्तिलाफ़ात और लड़ाई झगड़ों की वजह से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुदकुशी कर लेते हैं डिप्रेशन में आके इख्तिलाफ़ात लड़ाई झगड़े की वजह से। तो ये सब जो है इससे इंसान की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। तो इन सब से हमने एक चीज़ यही सीखनी है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने सबको माफ़ करना है, हमने अपने दिल को बड़ा रखना है और हमने अपने आप को मज़बूत रखना है। मज़बूत से मुराद ये है कि हमने अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना है। जिसने ज़िंदगी में गुस्से को अपना काबू पा लिया, अपने गुस्से को बच्चों, वो समझे दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। तो इसलिए आज से आपने यही कोशिश करनी है कि आपने गुस्सा नहीं करना, नरम लहजे में बात करनी है, दूसरों की बात सुननी है गौर से और तब दरमियान में नहीं बोलना। और जब उसकी अगले की बात मुकम्मल हो जाए, पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपने अपनी राय भी देनी है, लेकिन प्यार मोहब्बत से देनी है, नरम लहजे में देनी है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना। अगर गुस्सा आए भी तो आपको चाहिए, हम सबको बल्कि चाहिए कि हम अल्लाह का जो नाम है, अल्लाह का जो विर्द है, तस्बीह शुरू कर दें, ताकि उसी टाइम जो है हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए। तो बच्चों, ये हमारी एक सरगर्मी है, अपने घर, स्कूल और मोहल्ले में लोगों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात को समझें और बताएं कि आम तौर पर ये इख्तिलाफ़ात किस किस्म के होते हैं। शुमार नंबर 1, 2, 3 सरगर्मी थी हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। घर में इख्तिलाफ़ात, स्कूल में इख्तिलाफ़ात, मोहल्ले में इख्तिलाफ़ात। तो बच्चों, अगर आप खुद से भी सोचें तो आपके जहन में बहुत से इख्तिलाफ़ात आएंगे। जैसे घर में इख्तिलाफ़ात क्या हो सकते हैं? माँ बाप की बात ना सुनना, उनकी नाफरमानी करना। जिससे मुराद ये है कि बच्चों, अगर हम अपने माँ बाप की, वालिदैन की बात नहीं सुनेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। उनको जब गुस्सा आएगा तो वो हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से होंगे, हमें डांटेंगे और हो सकता है वो हल्का फुल्का हमें जिस तरह झिड़क दें, मार दें। तो इस वजह से क्या है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, घर में बदनज़मी शुरू हो जाती है। और हमें जब डांट मिलती है, डांट पिटती है माँ, ठीक है, माँ कभी कभी बच्चों को मार भी देते होते हैं वालिदैन, तो हमें भी गुस्सा आता है, हम नाराज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा आपस में शुरू हो जाता है। स्कूल में इख्तिलाफ़ात, स्कूल में इख्तिलाफ़ात क्या हो सकते हैं कि असातिज़ा की बात सुनकर उन पर अमल ना करना। बिल्कुल बच्चों, कि जिस तरह हमें कहते हैं, जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों आपने ये घर में खुद से पढ़ना है, इसको समझना है, मैं आपसे कल सुनूंगी या मैं आपसे पूछूंगी या आपका इम्तिहान होगा, ये जैसे आपके सालाना इम्तिहान होते हैं, अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, आपके नंबर जो हैं कम आएंगे, मुझे भी गुस्सा आएगा और मैं हो सकता है आपको डांटूं। तो जब मैं आपको डांटूंगी तो हो सकता है आपको भी मेरे पे गुस्सा आए। तो इस वजह से जो है लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है और इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं। तो ये असातिज़ा के मतलब स्कूल में इख्तिलाफ़ात आ जाएंगे और आखिरी है मोहल्ले में इख्तिलाफ़ात।
इसी तरह जिस तरह वालिदैन घर में इख्लाफ़ात होते हैं, साथ साथ के साथ स्कूल में इख्लाफ़ात होते हैं, उसी तरह बच्चों मोहल्ले में भी इख्लाफ़ात होते हैं। इख्लाफ़ात हर जगह ही होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं। तो मोहल्ले में इख्लाफ़ात ये हो सकते हैं कि दूसरे मोहल्लेदारों का ख़्याल ना रखना और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करना। बिल्कुल बच्चों, हमें इर्द-गिर्द जो हमारे होते हैं मोहल्ले में लोग जो रहते होते हैं, जिसको हम नेबर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनके खाने-पीने का। हमें शोर नहीं करना चाहिए, हमें गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, इन सब का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हमें किसी घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, हमें किसी के घर के आगे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, हमें ऊंची आवाज़ में किसी को बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं चाहिए, सड़क पे खड़े होकर किसी को आवाज़ नहीं देनी चाहिए, और किसी के घर की बेल बजा के भागना नहीं चाहिए, और कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। जैसे रात को बहुत देर हो जाए, जैसे दोपहर को सोने का टाइम होता है, उस टाइम हमें उनके घरों में नहीं जाना चाहिए। जब जब सोने के जो औकात हैं उसके दरमियान में हमें उनके घरों में नहीं जाना चाहिए। इन सब वजहों से क्या होगा, उन्हें गुस्सा होगा, उनको तकलीफ़ होगी, उनको गुस्सा आएगा और बदनज़मी शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से इख्तिलाफ़ात भी शुरू हो जाएंगे, और वो इख्तिलाफ़ात आहिस्ता आहिस्ता इतने बढ़ते जाएंगे कि वो बर्दाश्त तो कर लेंगे बच्चों, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी हद ख़त्म हो जाएगी। उनसे गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वो आपके घर आ जाएंगे, आप पे गुस्सा होंगे। इसी तरह जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये सब है बच्चों मोहल्ले के इख्तिलाफ़ात। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप रिश्तेदारों का, सासों का, वालिदैन, आपके बहन भाई रिश्तेदार हो गए, कज़न्स हो गए, उसमें आपके ये पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिसको हम वालिदैन कह रहे हैं, माँ बाप, और असातिज़ा कराम का। हमने हर इंसान का बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हर लिहाज उनका हर तरह से लिहाज करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, नरम लहजे में बोलना चाहिए, जितना हो सके हमें ख्याल करना चाहिए, बातों को दरगुजर। आगे जो है बच्चों हम देखेंगे इख्तिलाफ़ात की वजूहात के किन किन वजह से जो है, किन किन चीज़ों से इख्तिलाफ़ात, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉजेज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा होने की कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। नंबर 1, दूसरों की बात गौर से ना सुनना। नंबर 2, दूसरों की राय का एहतराम ना करना। नंबर 3, अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा ना करना। नंबर 4, अपनी बारी का इंतज़ार ना करना। नंबर 5, गलतफ़हमियाँ पैदा होना। नंबर 6, ख्वाहिशात का पूरा ना होना। नंबर 7, पसंदीदा नापसंदीदा का फ़र्क होना। बिल्कुल बच्चों, मैं आपके लिए दूसरी भी गिनती कर देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, अगर किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो तो उसके लिए ये मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, अब ये ज़्यादा वाज़ेह हो गया हमारे सामने, क्योंकि लिखा हुआ है कि दूसरों की बात गौर से ना सुनना, दूसरों की राय का एहतराम ना करना, उसके दरमियान में खुद ही बस बोलते जाना, अपनी आप को ही समझना सब कुछ कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अपनी बारी का इंतज़ार ना करना। जैसे कि आप कोई दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके दरमियान में हम बस ये कोशिश करें कि हम बोलते रहें, हम बोलते रहें, हम अपनी बारी का इंतज़ार ना करें। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बच्चों हमें दूसरे की बात सुननी होती है, फिर हमें अपनी राय देनी होती है, ठीक है। फिर उसके आगे यही है कि गलतफ़हमियाँ पैदा होना। गलतफ़हमियों से मुराद ये है कि बच्चों बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर किसी को कोई बात बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगला जो इंसान है वो आपकी बात बुरी समझे, वो गलत मायनों में भी ले लेता है। गलत मायनों से मुराद ये है कि उसको किसी और तरह समझ आएगा, वो उसका अल्फाज मायनी जो है जोड़ तोड़ किसी और तरह से करेगा, आपका बताने का जो मकसद होगा या स्टाइल होगा, अंदाज़ होगा, वो मुख्तलिफ होगा। ख्वाहिशात का पूरा ना होना, पसंदीदा नापसंदीदा का फ़र्क होना। बिल्कुल बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, हर बात आपकी पसंद के मुताबिक की जाए। बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जो आपकी पसंद के बगैर भी हो जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि अगर कोई गुफ्तगू हो रही है, तो हो सकता है आपको वो बात ना पसंद आए, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी पसंद के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी। तो इसी तरह की चीज़ें हैं जो इख्तिलाफ़ात की वजूहात बनती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरगुज़र करें, दिल को बड़ा करें। आगे बच्चों है कि इख्तिलाफ़ात पर काबू पाना, कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। काबू का मतलब होता है कंट्रोल। मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ, कंट्रोल,
ताकि आपको पता हो कि काबू का क्या मतलब है। बच्चों, सबसे अहम बात यह है कि हम इख्तिलाफ़ात से बचें, लेकिन इख्तिलाफ़ात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए हमें इन इख्तिलाफ़ात को हल करना चाहिए। दर्ज झेल बातों पर अमल करके हम इख्तिलाफ़ात पर काबू पा सकते हैं। काबू का मतलब फिर यही है कंट्रोल करना। इख्तिलाफ़ात पर काबू। काबू का मतलब होता है कंट्रोल। सबसे पहले है इख्तिलाफ़ात को हमेशा अच्छे तरीके से ख़त्म करना, दूसरों का एहतराम करना, दूसरों की बात को गौर से सुनना, पुरसुकून रहना, अपनी बारी पर बात करना, गुस्से पर काबू पाना, बात आहिस्ता करना, अपनी गलतियों को मानना, अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेना, दूसरों की गलती पर उनको माफ़ करना। बिल्कुल बच्चों, ये हमने पहले भी देखा और सुना और पढ़ा। अब हम दोबारा इसको थोड़ा तफसील में देखेंगे कि इख्तिलाफ़ात पर काबू पाना, कि हम किस तरह जो है काबू पा सकते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, बात आहिस्ता करनी चाहिए, नरम लहजे में करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। नरम लहजे में करेंगे, धीमा बोलेंगे तो अगले को भी अच्छा लगेगा, और अगले को अगर हम गलत बात भी कह रहे होंगे तो हमारा जो अंदाज़ होगा वो इतना अच्छा होगा, नरम लहजा होगा कि दूसरे को हो सकता है कि हमारी बात पर गुस्सा ना आए। फिर वो हमें कह रहे हैं कि अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, दरमियान में जो है हमें बात को काटना नहीं चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए, और जो दूसरा हमें बात बता रहा है उसकी बात गौर से सुननी चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। जब उसकी जो बात है वो मुकम्मल हो जाए फिर हमें अपनी जो राय है वो बतानी चाहिए। उससे पहले हमें बस चुप करके दूसरे की बात सुननी चाहिए। बेशक अगर हमें गुस्सा भी आ रहा हो अगले की बात पर, अगला हमें गलत भी कोई बात समझा रहा हो या बता रहा हो, हमें तब भी गुस्सा नहीं करना है। हमें आराम से नरम लहजे में खामोशी से सुनना है। उसके बाद हमने आराम और नरम लहजे से हमने उसको धीमे अंदाज में जो है उसका जवाब देना है, अपनी राय देनी है, और इस अंदाज में देनी है कि हमारी राय अगर गलत भी हो तो अगले को जो है गुस्सा ना आए। ठीक है बच्चों, और अपनी गलती को मानना। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, कोई अल्फाज के चुनाव में या कोई गलत अल्फाज आपने बोल दिया हो या अगले का दिल दुख गया हो, अगले के कोई तकलीफ़ पहुंची हो, तो हमें अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। एतराफ़ से मुराद है कि अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तस्लीम कर लें, फ़ौरन से माफ़ी मांग लें। ठीक है बच्चों, ये इसका सबसे बेहतरीन हल है। इस तरह जो है अगले को भी गुस्सा नहीं आएगा, आपको भी गुस्सा नहीं आएगा, और दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा भी पैदा नहीं होगा। एक और जो है इसके नीचे सरगर्मी है बच्चों। ठीक है, सरगर्मी जो है बच्चों इसलिए वो हमारे देते हैं ताकि जो है हमारी जो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो मज़ीद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इख्तिलाफ़ात पर काबू पाने के लिए ऊपर बयान की गई बातों के अलावा हमें क्या करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भी हमें 2-3 बातें बतानी हैं उन्हें कि हमें क्या करना चाहिए। हम इसके बारे में क्या जानते हैं बच्चों, कि जैसा कि देखें, दूसरों की राय का ख्याल करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि इत्तेफाक पैदा हो, दूसरों की बात पर अमल करना चाहिए, दूसरों की बात ना काटें, नहीं काटनी चाहिए। जिसका मुराद ये है बच्चों कि दूसरों की बात पर अमल करना चाहिए। अमल से मुराद ये है कि अगर हमें कोई अच्छी बात बता रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में अमल भी करें। ये ना हो कि हम बस एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दें। अगर वो हमें कोई अच्छी बात बता रहा है, वो बेशक कोई भी अच्छाई भलाई की बात है, अल्लाह या रसूल की बात है, कोई वालिदैन से रिलेटेड कोई भी बात है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी बात को सुनें और अपनी ज़िंदगी में जो है उसको अमल पैरा करें। मिलजुल कर रहना चाहिए बच्चों, प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दिलों को साफ़ रखना चाहिए। जिसका जितना दिल बड़ा होगा उसकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी गुजरेगी। दिल बड़ा होने से मुराद है कि दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, और जो है हमें नरम लहजे में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से धीमे अंदाज में बात करनी चाहिए। बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफ़ात को हल करना, रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डिस्कशन। डिस्कशन बच्चों बातचीत को कहते हैं, हल करने को हम रिज़ॉल्विंग कहते हैं, इख्तिलाफ़ात को हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। आम तौर पर इख्तिलाफ झगड़ा उस वक्त पैदा होता है जब हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस सूरत में एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनकर उस पर गौर करें तो इख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया जा सकता है। मसाइल के हल का तरीक़ेकार, रिज़ॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नंबर 1, रुकें,
पुरसकून होकर सोचें कि गुस्सा करने से इख्तलाफ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। नंबर 2, बात करें और सुने। इख्तलाफ के बारे में हमारी राय मुख्तलिफ होती है, सुने हर एक क्या चाहता है। नंबर 3, सोचें, मुस्बत अंदाज में सोचें कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नंबर 4, चुनें, इंतखाब करें। मुख्तलिफ बातें आपके सामने आई हैं और अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो मसले के हल के लिए किसी बड़े फ़र्द से कहें। रुकें, बात करें, सुने, सोचें, चुनें, इंतखाब करें। बच्चों, ये उन्होंने एक हमें समझें ये टेबल बना दिया है हमारे लिए कि रुकें, पहले फिर बात करें, फिर सुने, फिर सोचें, फिर चुनें, फिर इंतखाब करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो मसाइल का हल का तरीक़ेकार ये है, हमें जल्दबाजी में एकदम सब कुछ कह नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले रुकना चाहिए, बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए, फिर सोचना चाहिए, समझें और फिर जो है उसके बारे में अपनी राय दें और दूसरों से गुफ्तगू करें। सरगर्मी है। सबसे पहले खेल के मैदान में खेल के दौरान किसी दोस्त से होने वाले इख्तलाफ को सामने रखते हुए दर्ज झेल मालूमात फराहम करें। इख्तलाफ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना बच्चों इख्तलाफात कहलाता है। जब हम मैदान में खेल रहे होते हैं, खेल के मैदान में, तो दो दोस्तों के दरमियान में जब लड़ाई हो जाएगी तो उसको हम इख्तलाफ कहेंगे। नंबर 2, इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या होती है? दूसरों की बातों को दरगुजर ना करना। नंबर 3, इख्तलाफ किस तरह ख़त्म हुआ? दूसरों को माफ़ करके इख्तलाफ ख़त्म होता है। इख्तलाफ ख़त्म होने पर आपने क्या महसूस किया? अच्छा महसूस होता है बच्चों जब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, दूसरों की बातों को दरगुजर कर देते हैं, अपना दिल बड़ा कर लेते हैं, तो उससे हमारा दिल हल्का हो जाता है, हमें अच्छा महसूस होता है, हम पुरसुकून महसूस करते हैं। ये सब जो वजूहात हैं, इसके आगे एक और मैं आपको लिख देती हूँ, पुरसुकून महसूस हुआ ना। बच्चों आगे हैं अहम निकात। सबसे पहला है, जब किसी एक मामले पर दो या दो से ज़्यादा लोगों की राय ख्याल मुख्तलिफ हों तो उसे इख्तलाफ कहते हैं। नंबर 2, इख्तलाफ होना एक आम बात है। नंबर 3, गलतफहमी और दूसरों की राय का एहतराम ना करना इख्तलाफात की बड़ी वजूहात हैं। नंबर 4, अगर इख्तलाफ पर काबू ना पाया जाए तो लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। और नंबर 5, जो आखिरी है निकात हमारा, इख्तलाफ ख़त्म करने में हमारा रवैया अहम किरदार अदा करता है। तो बच्चों, ये हमारे सारे इख्तलाफात हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे जो है झगड़े पैदा होते हैं और हमारा जो चैन सुकून होता है बच्चों वो सब ख़त्म हो जाता है। ज़ाहिर बात है, हमें गुस्सा होता है, हमारे दिल दिमाग में वही अगले की बातें चल रही होती हैं, तो इसलिए जो है हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और गुस्से पर काबू पाना चाहिए। इख्तलाफ ख़त्म करने में हमारा रद्द-ए-अमल किरदार अदा करता है। वो आखिरी लाइन में हमें यही तो कह रहे हैं कि इख्तलाफ ख़त्म करने में हमारा रवैया अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं बच्चों। तो आपने इसके जो अहम निकात हैं और जो पूरा जो हमारा सबक उन्वान है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसी तरह जैसा मैंने आपको बताया है 2-3 दफ़ा ख़ुद से भी आपने पढ़ना है, हर हर्फ लाइन जिस तरह हमने की है, सरगर्मी भी करनी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसान चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र कीगी हाँ तरीक़े बमंगवायो
thermal जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन